उत्तर प्रदेश की जहां पर किसान और किसानों की मांगों को लेकर के आज सुबह से ही जिस किस्म का हंगामा देखने को मिला, दो जगह है, उत्तर प्रदेश का नोएडा और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। नोएडा जहां पर एनटीपीसी भवन के बाहर किसानों का जो बड़ा प्रदर्शन था, आज उसमें तालाबंदी की बात कही गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस उनको किस अंदाज में बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम तस्वीरों के साथ साथ में जो दूसरी तस्वीर है वो नोएडा से सटे हुए ग्रेटर नोएडा से भी आ जाए, जब किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के, जिसमें मुख्यतः गन्ना के भुगतान, किसानों की फसलों की एमएसपी और दूसरी तमाम ऐसी चीजें जिसके वायदे उन लोगों से किए गए थे, उसको लेकर के आज ये लोग ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर बैठ करके इस अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अब सवाल यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों का यह हंगामा, यह प्रदर्शन रोकती हुई पुलिस और इस बीच में संवाद की स्थितियां, जो कि किसानों के साथ में प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों के साथ में बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत के बाद में उसका कोई नतीजा निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीते कई महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर के इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर जमे हुए हैं। लगातार प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर, एनटीपीसी के बाहर और ग्रेटर नोएडा में जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर हंगामा करते, विरोध करते, फरियाद करते, अपनी मांगों को आवाज देते हुए ये लोग इस अंदाज में कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इनकी कोशिशें पूरी नहीं हो रही हैं। जो आश्वासन इनको दिया गया, उन आश्वासन के आसपास भी चीजें होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या कुछ तस्वीर है, सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी की तरफ। हमारे साथ में साजिद अली इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन किसानों की तरफ से क्या मांगे हैं, क्या कहा गया, उनके फरियाद सुनवाते हैं जी। किसानों को जब भी है कभी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, बहका कर घर को भेज दिए जाएं, लोलूपोप दे दें और कुछ नहीं। या के बाद हमारा जो है इन्होंने कही कि हम गन्ना के पैसा बढ़ाएंगे, आज तक नहीं बढ़ाए। इन्होंने कहा हम बिजली जो है फ्री देंगे, आज तक ना दी किसानों को। और इन्होंने कहा कि जितनी भी वो हैं, जो भी आपको मिलेंगे किसानों को सुविधा मिलेंगी। पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि हम दूना कर देंगे, पर ये तो उल्टे पड़े को मार के 16 दूनी 8, जबकि आदमी को ये कहे हम चौगुना कर देंगे और किसान नीचे ने पहुंचा दिया इन्होंने, नीचे ने, और दूने की चलेगा नीचे पावर छोड़ा है किसान। तो मैं उसे कह रहा हूं कि इनको इतना होना चाहिए कि किसान ते क्या बात है, जब भी कोई आता हमें तो हर कोई बात नहीं है, हमने वोट नहीं है, सबने वोट नहीं है, किसानों ने वोट ना दें इनकी और वैसी जीत जाए। सरकार कोई आ जाए उससे लड़ना पड़ेगा, कोई सरकार आ जाओ। हमने हर सरकार से मांग करी है, क्या मायावती से मांग ना करी, कौन सी सरकार से मांग ना करी, कांग्रेस से मांग ना करी, सब से मांग करी है। तो इस तरह से हमारी जो भी सरकार आवेगी उसी से लड़ेंगे। हमें ये चाहिए कि हमारे किसानों का लाभ चाहिए, जब तक किसानों का लाभ ना होगा इसी तरह से हम आंदोलन करते रहेंगे। रेट बिजली के इन्होंने जब सरकार आई थी तो इन्होंने बोला था कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे, कोई बिजली फ्री नहीं अभी तक, अभी वही चल रहा है। बिल जा रहे हैं, अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। और गन्ने का पेमेंट है, कह रहे हैं पंजाब में देखो 400 रुपये के करीब है गन्ने का, हरियाणा में भी, यहाँ वही अभी 350 बोल रहे थे। तो ठिठुरती सर्दी के इस मौसम में खुले आसमान के नीचे किसानों का यह प्रदर्शन और उस पर पुलिस प्रशासन के जरिए उनको हटाने की कोशिश, क्या इस वक्त है स्थिति? हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। साजिद, क्या अब तक संवाद की स्थिति कोई कायम हो सकी और तालाबंदी की आज बात कही गई थी किसानों की तरफ से एनटीपीसी के दफ्तर पर? किसानों का पूरी तरह से हंगामा रहा। किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब सरकार आई, सरकार से पहले नेताओं ने वादे किए, आपको मुफ्त बिजली दी जाएगी, आपके गन्ने का भुगतान समय से कर दिया जाएगा, जो गन्ने का पेमेंट होता है वो रोका नहीं जाएगा, जो स्थानीय लोगों की समस्या उनका समाधान होगा, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी समाधान नहीं हुआ। किसानों का अभी तक जो गन्ने का रेट होता है प्रति कुंटल का, वो भी तय नहीं हुआ है। साथ ही जो पिछला भुगतान है वो भी नहीं हुआ है। साथ ही जो ग्रेटर नोएडा के किसान है, उनका कहना है कि ना ही बिजली के लिए कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर नोएडा की बात करें तो दादरी एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांवों के किसान और नोएडा के 81 गांवों के किसानों ने संयुक्त प्रदर्शन किया। 105 गांव के किसान आज हजारों की तादाद में एनटीपीसी भवन को घेरने के लिए पहुंचे, तालाबंदी करने के लिए ऐलान किया था किसानों ने, लेकिन पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर सभी किसानों को रोक दिया। वहां पर नोकझोंक भी हुई किसानों की पुलिस से, लेकिन अब किसानों को आश्वासन मिला है कि हमें 7 दिन का समय दे दीजिए, 7 दिन के अंदर हम
बड़े लेवल पर आपकी बैठक कराएंगे और समस्या का समाधान कराएंगे। किसान कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हुए हैं कि ये पूरे प्रोटेस्ट की एक्सरसाइज चल रही है, किसान सड़कों पर होते हैं लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं और आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। अगले 7 दिनों के भीतर क्या सभी आश्वासन को पूरा किया जाएगा, इस किस्म की बातें? बिल्कुल, देखिए जो दादरी एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांवों के किसान हैं, आज उन्होंने नोएडा के किसानों के साथ मिलकर तालाबंदी का ऐलान किया था। उन्हें आश्वासन मिला है कि 7 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान होगा। साथ ही किसानों ने धरना तो जारी किया है, लेकिन जो तालाबंदी का उनका ऐलान था, उस तालाबंदी करने से अब किसान रुक गए हैं। किसानों का कहना है कि हम 7 दिन का इंतजार देखते हैं, 7 दिन में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम दोबारा से तालाबंदी करेंगे। साथ ही अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तब तक हमारे पास आकर जिलाधिकारी हमें खुद आश्वासन नहीं देंगे, सरकार के मंत्री आकर हमें आश्वासन नहीं देंगे, क्योंकि किसानों की बड़ी समस्या है, क्योंकि गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है अभी तक। ये बड़ी समस्याओं को लेकर किसान जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया साजिद इन तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों की मुश्किल यह है कि उनके साथ में जो बातें, जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हो रहे हैं और इसी को लेकर के किसान खुले आसमान के नीचे ठिठुरती ठंडक में बाहर हैं, प्रदर्शन करने को मजबूर।